नमस्कार दोस्तों, साइंस की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, साइंस की टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है। अगर आपने पिछले टेस्ट नहीं देखा है तो उनको देख ले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनमें 20-20 क्वेश्चन है हर टेस्ट में, तो ये 20-20 टेस्ट है। इनमें प्रत्येक में 20-20 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जो हेबर विधि है अमोनिया बनाने की, हेबर विधि, तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन सा तत्व को लिया जाता है, कौन सी धातु को लिया जाता है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है निकेल और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो लोहा है उसको अमोनिया की हेबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह है Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि के समय, दोस्तों के समय को भूल गए। रात्रि के समय वृक्षों के नीचे दोस्तों, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए है रात्रि में CO2 छोड़ते हैं, ये रात्रि में O2 छोड़ते हैं, ये रात्रि के समय CO2 व O2 छोड़ते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, पेड़ है या वृक्ष है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तो दिन के समय तो ये CO2 को लेते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं, और जो रात्रि के समय है वो हमारी तरह ही क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो ये रात्रि के समय O2 ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 ग्रहण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इतना सारा O2 बनता है कि वो बाहर उत्सर्जित तक करते हैं। तो दिन के समय में ये CO2 निकालते हैं, दिन के समय तो O2 निकालते हैं, CO2 लेते हैं। तो ये रात्रि के समय हमारी तरह ही CO2 छोड़ते हैं। तो दो वृक्षों के नीचे CO2 का जो क्वांटिटी है, घनत्व है, बढ़ जाता है, तो जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है CO2। तो इसलिए रात्रि में पेड़ों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। तो इसका यही कारण है कि रात्रि में पेड़ CO2 गैस छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है केला में, ऑप्शन बी है सेब में, ऑप्शन सी है दूध में और ऑप्शन डी है हरी पत्तीदार सब्जियां। तो दोस्तों, सबसे अधिक इनमें से आयरन किस में पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो हरी पत्तीदार सब्जियां हैं उनमें आयरन अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं, यानी किसी भी संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इथनोलॉजी, ऑप्शन बी है इथनोग्राफी, ऑप्शन सी है इथोलॉजी और ऑप्शन डी है एथिक्स। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? तो चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन दोस्तों ए। जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर इथनोलॉजी कहलाता है। अगर किसी भी संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन इथनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए वह स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज दिखाई देने लगती है। इसका कारण है ऑप्शन ए पुतले के आकार में परिवर्तन, ऑप्शन बी लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, ऑप्शन सी है
प्रोडक्शन का विरंजक व पुनः विरचन होना। और ऑप्शन डी है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभ की आपूर्तिकर्ता समूह NSG में है 50 देश, ऑप्शन बी 45 देश, ऑप्शन सी 35 देश और ऑप्शन डी 40 देश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसमें 45 देश शामिल है NSG में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम 24, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, आयोडीन 131। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है दोस्तों जो सोडियम 24 है, उसका उपयोग परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। जो कोबाल्ट 60 है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर में। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसका कैंसर में उपयोग होता है, कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी तल्ली में, ऑप्शन डी उदर में। तो बताइए दोस्तों, जो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जो हमारा यकृत होता है, लीवर, तो लीवर में ये संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है या कक्ष, चैम्बर कितने हैं? 4, 2, 3, 5। बताइए दोस्तों हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चींटियों में पाया जाता है। ऑप्शन ए एसिटिकम, बी बेंजोइकम, सी फॉर्मिकम और डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों लाल चींटी में फॉर्मिकम पाया जाता है, ऑप्शन सी फॉर्मिकम। और दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का नामकरण भी फॉर्मिका, जिसका अर्थ होता है लाल चींटी, उसी के नाम पर फॉर्मिक अम्ल का नाम, फॉर्मिका के नाम पर फॉर्मिक अम्ल का नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मौलिक परिणाम है या 3 भौतिक जो राशियां हैं, मूल राशियां, मौलिक या मूल राशियां। मूल राशि कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए है पुंज लंबाई समय, बी है संवेग बल आयतन, सी है पुंज बल समय, ऑप्शन डी है पुंज दाब ऊंचाई। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुंज लंबाई समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, ऑप्शन ए है आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, सी है कुछ आंतरिक कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है और डी है उपयुक्त सभी सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वनस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए है चना में, बी है मटर, सी है सोयाबीन और डी है अरहर। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों सोयाबीन में इनमें से अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? दोस्तों ऐसी कौन सी गैस है जो हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव है, कौन सी गैस सहायता नहीं करती है या योगदान नहीं देती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी है सोडियम सल्फेट और डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? कौन सी गैस है जो योगदान नहीं देती है हरित गृह प्रभाव में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन जो ए है नाइट्रोजन, ये उसमें सहायता नहीं करती है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये CFC, ये सर्वाधिक करती है, सर्वाधिक योगदान क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ये नहीं देती है योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की ज़रूरत होती है? जो दोस्तों डायबिटीज़ का बीमारी है, मरीज है, उस बीमारी में किसकी आवश्यकता होती है? ए एंटीबायोटिक्स, बी है इंसुलिन, सी है पेनिसिलिन और डी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को किसकी ज़रूरत होती है? दोस्तों इसके राइट आंसर है इंसुलिन की ज़रूरत होती है। बी इज राइट आंसर, इंसुलिन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए एस्केरिस द्वारा, बी है ब्यूचेरिया बैंक्रप्टी द्वारा, ये बैंक्रप्टी नहीं है दोस्तों, बैंक्रप्टाई है, बैंक्रप्टाई के द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा और टीनिया सोलियम द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ब्यूचेरिया बैंक्रप्टाई द्वारा, बैंक्रप्टाई। तो इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? दोस्तों इनमें से कौन सा तत्व है जिसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? यूरेनियम के, रेडियम के, हाइड्रोजन के, पोलोनियम के। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो रेडियम है इसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? परावर्तन के कारण, बी है अपवर्तन के कारण, सी है प्रकीर्णन के कारण और डी है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो सामूहिक आंतरिक परावर्तन है इसी के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग है? एफिडस, मुर्गी, रेशम के कीट और मधुमक्खी। बताइए इनमें से किसका रोग पेब्रिन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो रेशम के कीट है उनका यह रोग है पेब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी तल से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आभासी प्रतिबिंब, बी है वास्तविक प्रतिबिंब, सी है उपरोक्त दोनों सही है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो प्रकाश की किरण है जो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस स्थान पर मिलती है उस पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर बी। दोस्तों 20 क्वेश्चन थे जो 2020 टेस्ट सीरीज चली है, ये लगातार चलती रहेगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।